मूर्ति पूजक एवं मूर्ति भंजक, आइडल वर्शिप एंड आइडल ब्रेकर्स। ईश्वर की उपासना दो रूपों में की जाती है। मूर्ति की पूजा जो किसी देव, गुरु, माता पिता अथवा श्रेष्ठ जनों की होती है, को साकार ब्रह्म तथा बिना मूर्ति की पूजा निराकार ब्रह्म की उपासना समझी जाती है। साकार ब्रह्म की उपासना शैव, वैष्णव एवं शाक्त, दुर्गा, सती धर्म में प्रचलित है। वहीं निराकार ब्रह्म की उपासना कबीर, इस्लाम व कई अन्य धर्मों के अनुयायी करते हैं। परंतु सार तत्व में ईश्वर साकार एवं निराकार दोनों से परे है। उनका चिंतन, मनन, भजन व उपासना योग कारण शरीर अथवा पातंजलि के सहजता व संयोग क्रिया के द्वारा की जा सकती है। पातंजलि का अष्टाध्यायी योग व कनाद का वैशेषिक सूत्र से इसे संपन्न किया जा सकता है। ऐसे भी विज्ञान की मान्यता है कि अणु स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, परंतु समस्त क्रियाएं एवं प्रतिक्रियाएं परमाणुओं व आयनों द्वारा अलग अलग बंधन संयोग के द्वारा होती हैं। उनकी कक्षाएं भी अलग अलग होती हैं और सृष्टि की उत्पत्ति विनाश का खेल अनवरत चलता रहता है। योगी, महायोगी, परम योगी देश काल स्थान के अनुसार इस क्रिया में एकांतवास, अज्ञातवास, वनवास व सहवास के विभिन्न पहलुओं में बैठकर युग परिवर्तन की भूमिका निभाते हैं, जो समय व नियति की मांग होती है। परंतु याद रहे, निराकार ब्रह्म के मतावलंबी भी साकार ब्रह्म से विमुख कभी भी नहीं होते, क्योंकि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर, मठ व मकबरा भी साकार है। वही वेद, कुरान, बाइबिल, गुरु ग्रंथ साहिब, जिंदावस्था सभी धर्म ग्रंथ भी साकार हैं। इसे इस प्रकार समझा जा सकता है, ईश्वर ने समस्त सृष्टि बनाई, हर जीवों के युगल बनाए, पुष्प, फल, नदी, जल सभी बनाए। उसमें एक आदम और हव्वा भी मानव का प्रतिरूपक था। ईश्वर ने उन दोनों की सृष्टि की, सारी विद्याएं दे दी और सिर्फ इतना कहा कि तुम दोनों सारे सुखों का उपभोग करो, परंतु एक वृक्ष जो सेब का है और जिसमें एक सर्प लिपटा है का फल कभी भी मत खाना। ईश्वर के चले जाने के बाद सेब के वृक्ष तथा सर्प दोनों को सेब खाने के लिए कहता। हव्वा को लाल सेब को देखकर खाने व मीठे सेब को देखकर खाने की इच्छा हुई। उसने आदम को सेब तोड़कर खिलाने की जिद की और सेब खाने के बाद दोनों में काम वासना का संचार हुआ। शैतानी फल, शैतानी वृक्ष, शैतानी सर्प था। दोनों जो पहले दिगंबर थे, लज्जा शर्म या यो कहे काम के ज्ञान का जो पहले कब ज्ञान नहीं था का ज्ञान फल खाने के बाद उसे अकस्मात हो गया। ईश्वर के आने और उन्हें दोनों को देखकर बड़ा दुख हुआ, क्योंकि वे दोनों अपने गुप्तांग को केले के पत्ते से ढाके हुए थे। ईश्वर ने शाप दिया कि तुम दोनों शैतान लोक के वासी हो, क्योंकि तुमने ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया है। दोनों ठहाका मारकर हंस पड़े और ईश्वर से कहा कि आज के बाद
ईश्वर की जो भी इबादत उपासना पूजा अर्चना करेगा उसे कभी भी पूरा नहीं होने देगा, और वही आज तक हो रहा है। इसी प्रकार की घटना इस्लाम में भी है। उन्होंने भी सृष्टि की बुनियाद रखी तथा दोनों को मूर्ति पूजा की बात की। दोनों ने इसे इनकार किया और अल्लाह ने उसे शैतान घोषित कर दिया, और हर मस्जिद में वही अपने नापाक इरादे पूरा कर रहा है। मक्का में शैतान को ठेला से मारने की बात हज यात्रियों के द्वारा की जाती है, परंतु असली शैतान हर आदमी के रूह पर कब्जा बनाए बैठा है, और वही रूहानी और हम्मानी का खेल आज तक चल रहा है। सारे रोग, विनाश, आपदा, कलह, मनमुटाव व युद्ध का कारण भी वही है, जिसे केवल सिर्फ दोनों से हटकर अल्लाह के नक्शे कदम व ईश्वर के मार्ग पर चल कर ही पूरा किया जा सकता है। और वह मार्ग रामकृष्ण दुर्गा शंकर यथा मातृ भक्ति, पितृ भक्ति, गुरु भक्ति, ऋषि भक्ति, देव भक्ति, यज्ञ भक्ति व तपो भक्ति के द्वारा कारण शरीर से संपन्न किया जा सकता है। दूसरे अर्थों में गौतम ऋषि द्वारा अहिल्या को पत्थर बनाना और राम के द्वारा अहिल्या के प्रस्तर श्राप से मुक्ति दिलाना से समझा जा सकता है, और इसका छेदन, संहार व विनाश रामचरण अनुरागी राम भक्ति से ही संपन्न किया जा सकता है, जो सभी धर्मों के सार तत्व एवं नियंता है, और श्री श्री 1008 श्री जानकी शरण जी महाराज और झुनकी बाबा के पदार्थ चिन्हों पर चलकर पूरा किया जा सकता है। आइए हम, आप और सारा धर्म प्रेमी विश्व राम नाम का सुमिरन कर कल की रूपी राक्षस का समूल नष्ट करें, क्योंकि कलयुग केवल राम आधारा एवं राम नाम नरकेसरी कनक सिपु कलिकाल जापक जहीं प्रहलाद में मारही दर सुरसाल। पवन तनय के वचन सुनी बिहसे राम सुजान, दक्षिण दिशि अवलोक प्रभु बोले कृपा निधान। रघुबीर एक ही तीर कोपी निमेश बहुमाया हरि, खैंची सरासन श्रवण लगी छाड़े सर 31 रघुनायक सायक चले मानहु काल फनीस के द्वारा मानव के प्रस्तर रूह को दानवी शक्ति का सदा के लिए विनाश का शंखनाद करे। तथास्तु।